बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़ना है कंट्रोल ऑफ पेस्ट एक्टिविटीज़ एंड रिडक्शन इन फिजिकल डिफेक्ट्स। हमारा ये प्रिंसिपल नंबर 3 और प्रिंसिपल नंबर 4 है। कंट्रोल ऑफ पेस्ट एक्टिविटीज़ प्रिंसिपल नंबर 3 और रिडक्शन इन फिजिकल डिफेक्ट्स है प्रिंसिपल नंबर 4। अब पेस्ट एक्टिविटीज़ कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है और पेस्ट क्या क्या चीज़ें होती हैं, रिडक्शन जो है फिजिकल डिफेक्ट्स के अंदर रिडक्शन कैसे की जा सकती है और फिजिकल डिफेक्ट्स होते क्या क्या हैं जो फूड के अंदर आते हैं। अब पेस्ट के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स और बर्ड्स। इन तीनों को कॉमनली हम क्या कहते हैं, पेस्ट कहते होते हैं। और ये मुख्तलिफ वेज के साथ क्या करते हैं, फूड को स्पॉइल करते हैं, डेटेरियोरेट करते हैं फूड को। अब पेस्ट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपरली कंट्रोल मेजर यूज़ करना चाहिए। हमारे पास जैसे अभी मैंने कहा है कि इंसेक्ट, रोडेंट और बर्ड क्या होते हैं, पेस्ट स्टेटस है मोस्ट कंट्रीज़ के अंदर इनको मिला हुआ। यहाँ पे ये ना सिर्फ फूड को ख़राब करते हैं बल्कि ये फूड को जो है ह्यूमन के साथ compete करते हैं। ह्यूमन के एक एनिमी के तौर पर इनको क्या किया जाता है, जब एक 30% 20% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन क्या कर रहे होंगे, पेस्ट डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे। जब इतनी परसेंट जो प्रोड्यूस है डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे तो अल्टीमेटली ह्यूमंस के साथ compete कर रहे होंगे। हम इस बात से इनकार कभी नहीं करते कि जो पेस्ट हैं, इंसेक्ट, रोडेंट और बर्ड्स हैं, उनका जो इन नेचुरल एग्जिस्टेंस है उसकी इम्पोर्टेंस का हम कभी इनकार नहीं करते। नेचुरली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इको सिस्टम को, इकोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। ईच एंड एवरी ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म ज़रूरी है इको सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। लेकिन ये क्या करते हैं, ह्यूमंस के साथ फूड के लिए compete करते हैं, स्पेस के लिए compete करते हैं और डिफरेंट डिजीज़ेज़ को स्प्रेड करते हैं। जब डिफरेंट डिजीज़ेज़ को स्प्रेड का बायस बनेंगे तो क्या करेंगे, जो ह्यूमंस हैं उनके साथ compete करके उनको डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे, डैमेज कर रहे होंगे और उनकी जो ओवरऑल हेल्थ है उसको डैमेज कर रहे होंगे। ये क्या है, कांस्टेंट थ्रेट है मैन सर्वाइवल का। और अगर हम बात करें मैन सर्वाइवल की तो इंसान ने ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द वर्ल्ड को अफेक्ट किया है फॉर पर्सनल बेनिफिट्स, अपने ज़ाती बेनिफिट को हासिल करने के लिए। जो अपनी एक जो स्पीशी है उसको प्रोपेगेट करने के लिए इतनी तादाद बढ़ गई, इतनी तादाद बढ़ गई। आज अगर हम काउंट करने पे आ जाएं तो हमारे पास 8 बिलियन के लगभग पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन है। तो इतनी बड़ी ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह यही है कि इंसान ने क्या किया है, कॉम्पिटिटर के साथ मुकाबला किया है और उनको डैमेज किया है, डिस्ट्रॉय किया है। तो इंसेक्ट्स भी हमारे नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए तो ज़रूरी हैं, लेकिन ह्यूमंस के साथ compete करते हैं। जब compete करते हैं तो इसलिए इनको रिमूव करना ज़रूरी है। अब पहले इंसेक्ट क्या है, ना सिर्फ फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं बल्कि उनके अंदर अपने डिपॉजिट्स जो हैं वो क्या कर रहे होंगे, एक्सक्रीट कर रहे होंगे। अब टोटल प्रोडक्शन का 50% जो है वो एनुअल सीरियल ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इंसेक्ट्स की वजह से ख़राब होता है। इतनी बड़ी वाइड मतलब अमाउंट किसी भी कंट्री के लिए डिवास्टेटिंग हो सकती है, उसकी प्रोड्यूस इतना ज़्यादा ख़राब हो जाए। ये जो स्मॉल एनिमल हैं क्या करते हैं, फूड को फील्ड के अंदर अटैक करेंगे, प्रोसेसिंग प्लांट्स के ऊपर, वेयर हाउसेस, स्टोरेज हाउसेस के अंदर, सुपरमार्केट्स के अंदर और होम्स के अंदर भी इंसेक्ट्स क्या करते हैं, डैमेज करते हैं फूड को। ईच एंड एवरी फ्रॉम द ग्रोविंग ऑफ क्रॉप टू टिल एंड टू प्लेट, ये क्या करते हैं, डैमेज करते हैं फूड को और उसकी स्पॉइलेज का सबब बनते हैं। न सिर्फ ये क्या करते हैं, ह्यूमंस फूड को एक ख़ास अमाउंट तक डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, एंट्री पॉइंट्स क्रिएट कर देते हैं और वो एंट्री पॉइंट्स माइक्रोबियल अटैक का सबब बनते हैं। जैसे इंसेक्ट क्या करेंगे, थोड़ा सा बोर करेंगे, बोर करने के बाद छोड़ देंगे, वहाँ पे फंगस है या बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करना शुरू कर देंगे तो जो फूड की ओवरऑल क्वालिटी है उसको डैमेज कर देते हैं। अगर हम मैंगो की बात करें तो हमारे पास इंसेक्ट की वजह से बहुत बड़ी जो होती है प्रोडक्शन ज़ाया हो जाती है। गुआवा है, डिफरेंट फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इंसेक्ट की वजह से क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती हैं। सीरियल ग्रेन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास वीट के ऊपर देख लें या डिफरेंट और ग्रेन्स हैं उनके ऊपर
मेच्योरिटी स्टेज पे और प्री मेच्योर स्टेज पे क्या होता है, इंसेक्ट अटैक होता है और पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, फमिगेशन यूज़ करते हैं, केमिकल के साथ, जैसे मिथाइल ब्रोमाइड है, इथाइलिन ऑक्साइड है और फॉस्टॉक्सिन है। ये इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं, जिससे क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है फूड को स्पॉइलेज से। ये फूड जो है प्रोटेक्ट करती हैं फर्दर इन्वेस्टेशन से, जब हम क्या करें, इंसेक्ट प्रूफ कंटेनर के अंदर पैक कर दें। लेकिन ये इंसेक्ट प्रूफ पैकेजिंग जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इकोनॉमिकल और लॉजिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्टली है और हैंडल करना उसको थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए क्या किया जाता है, इंटीग्रेटेड सिस्टम यूज़ किया जाता है। इंटीग्रेटेड सिस्टम में क्या है, कंट्रोल प्रोग्राम यूज़ किए जाते हैं, इंसेक्ट कंट्रोल प्रोग्राम से। कि किस तरीके से हम इंसेक्ट कंट्रोल प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्ट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, हम बायोलॉजिकल कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं, हम फिज़िकल कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं जैसे लाइट ट्रैप्स हैं, हम केमिकल कंट्रोल कर सकते हैं जैसे हमारे पास इंसेक्टिसाइड्स हैं इंसेक्ट्स को किल करने के लिए। दोनों प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर्स दोनों के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट से फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं। टिपिकल प्रिवेंटिव मेजर इंसेक्ट कंट्रोल के लिए हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट विद लॉन्ग एक्टिंग इंसेक्टिसाइड। ठीक है, इंसेक्ट किलिंग ड्रग्स के साथ अगर हम क्या करेंगे, या इंसेक्ट रिपेलेंट्स के साथ हम ट्रीट करेंगे किसी भी हमारे जो क्रॉप होगी उसको, तो इंसेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। क्यूरेटिव इंसेक्ट कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर हमारे पास क्या है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड यूज़ किए जाते हैं ताकि हम इंसेक्ट्स को जो उसके एग्स हैं और इंसेक्ट्स के अडल्ट हैं उनको किसी न किसी तरीके से रोका जा सके और उसकी इन्फेस्टेशन को रोका जा सके। इसमें फिजिकल मेथड में हमारे पास इंसेक्ट एग को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटोलेटर एक मशीन मिलती है जो हाई वेलोसिटी पे रन करती है। जब हाई वेलोसिटी पे रन करेगी तो जो इंसेक्ट्स हैं वो फ्रैक्शन की वजह से ब्रेक हो जाते हैं। जब इंसेक्ट ब्रेक हो जाएंगे, इम्पैक्ट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट एंटोलेटर क्या करता है, एग्स को ब्रेक कर देगा। जब एग्स ब्रेक हो जाएंगे तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो नहीं बढ़ेगी। अब इंसेक्ट एग को एक खास प्रेशर पर मेटल बॉडी से बाहर फेंका जाता है रिवॉल्विंग इंस्ट्रूमेंट से। जब ये किसी भी चीज़ से जाके लगेंगे तो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसके अलावा एंट्रोलेटर के अलावा हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। हीट भी क्या करती है, इंसेक्ट एग्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और इंसेक्ट्स को भी डिस्ट्रॉय कर देती है जो हमने स्टोर किए होते हैं स्टोरेज हाउसेस के अंदर। उसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड डिवाइसेस हैं, ये भी क्या करते हैं, इंसेक्ट डिसइंफेक्शन करती हैं ग्रेन्स के अंदर और जो इंसेक्ट्स की इंटरफेरेंस होगी उसको कम कर देते हैं। ये लो कॉस्ट होते हैं। इसके अलावा अगर हम सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल कंट्रोल की बात करें तो हमारे लिए इंसेक्ट कंट्रोल जो होता आया है वो है इंटरैक्टेबल एडवर्स इफेक्ट ऑन मैन एंड द इन्वायरमेंट। कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम इंसेक्ट को बायोलॉजिकल कंट्रोल के जरिए और डिफरेंट मेथड के जरिए कंट्रोल करें ताकि जो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स है ह्यूमंस के ऊपर वो कम से कम हो सके। जैसे पेस्टिसाइड्स हैं, डिफरेंट पेस्टिसाइड्स कार्सिनोजेनिक इन नेचर होती हैं, किडनी को डैमेज करती हैं, लंग्स को डैमेज करती हैं। तो हमें किस जाने जाना चाहिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल की जाने जाना चाहिए ताकि इंसेक्ट्स जो है दूसरे एनिमल्स के साथ, दूसरे पेस्ट के साथ उनको कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं हेल्थ हैजर्ड से बचने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रूडेंट्स। रूडेंट्स क्या होते हैं, कुतर कर खाने वाले, जैसे गुलहरी आ जाता है, रैट्स है, माइस है और इस तरह के डिफरेंट हमारे पास स्मॉल एनिमल्स। ये क्या करते हैं, फूड को खाएंगे, उसको हाफ छोड़ के चले जाएंगे, फिल्थी डिपॉजिट होगी। ठीक है, इसकी आइडेंटिफिकेशन भी ऐसे होती है कि ये क्या कर रहे होंगे, या तो वहाँ पे बरोज होंगी, डार्क ऑयल डर्टी स्टेन्स होंगे, आर्डर होगी माइस की, फिल्थी डिपॉजिट होंगे फूड के ऊपर, या डैमेज फूड होगी, या कुछ और मटेरियल हो सकते हैं, फंगल ग्रोथ हो सकती है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, रूडेंट्स को इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये भी फूड को बहुत बुरे तरीके से डैमेज करते हैं और ह्यूमंस के लिए ये डिफरेंट बीमारीज का सबब भी हो सकते हैं।
जो ड्राई यूरिन है ये डार्कन स्टेन फूड कंटेनर के ऊपर नज़र आता है, और ये स्टेन्स क्या होते हैं, यूवी रेज की अंदर चमकते हैं। जब ये स्टेन्स चमकेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे रोडेंट इन्फेस्टेशन थी। अब रोडेंट फिल्थ की मौजूदगी फूड प्रोसेसिंग के अंदर और स्टोरेज के अंदर क्या करती है, हमें कंट्रोल मेजर अडाप्ट करने पर उभारती है। जब हम मॉनिटर कर रहे होंगे सारी चीज़ें तो हमें पता चल रहा होगा और हम चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। कंप्लीट इरेडिकेशन जो है इरिडेंट्स की इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या किया जा सकता है, ऐसी सिचुएशंस डेवलप कर लें, हम ऐसे कंट्रोल मेजर्स यूज़ कर लें जिनके ज़रिए हम रोडेंट्स को कंट्रोल कर सकें। जैसे हमारे पास बेड्स हैं, रेड ट्रैप्स हैं, वो इंस्टॉल कर लें, और इनके लिए रीज़नेबल जो है हमारे पास कंट्रोल मेजर है वो अडॉप्ट करें। कंट्रोल मेजर क्या अडॉप्ट करेंगे हम, कंट्रोल मेजर ये होगा कि हम फैसिलिटी डिज़ाइन, जो भी इंडस्ट्री है या हमारे पास वेयर हाउस है या हमारे पास कोई कॉमन स्टोरेज रूम है, तो उसको इस तरीके से हम फॉर्म करें, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करें कि उसके अंदर कहीं ना कहीं जो एंट्री है वो एंट्री पॉइंट ना हो। जब एंट्री पॉइंट नहीं होंगे तो नेचुरली हम क्या कर जाएंगे, बच जाएंगे रोडेंट्स के अटैक से। लेकिन अगर एंट्री पॉइंट है भी सही तो फिर हमें फूड को प्रॉपरली मॉनिटर करना चाहिए। जब मॉनिटर करेंगे फूड्स को, अगर कहीं आ गए हैं रोडेंट्स तो उनको हम इंसेक्ट बेड्स और रोडेंट बेड्स और रेड ट्रैप्स के जरिए क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। रोडेंट्स या तो फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर जो सील्ड कंटेनर होगा उसको क्या करते हैं, किल कर डैमेज करेंगे। डैमेज करने के बाद फूड बाहर आना शुरू हो जाएगी। एक तो पैकेजिंग डिस्टर्ब करेंगे और दूसरा जो उसके ओवरऑल अपीयरेंस है, जो ओवरऑल टेक्सचर है, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये क्या करते हैं, हाफ यूटिलाइज करते हैं और हाफ यूटिलाइजेशन के बाद छोड़ देते हैं, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है जब हम क्या करें, लॉन्ग एक्टिंग रोडेंटिसाइड यूज करें। सस्टेन्ड कंट्रोल एफर्ट कैन यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स। अगर हम क्या करें, मुसलसल कंट्रोल यूज करें तो हम रोडेंट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और सैनिटेशन जो है, हैंडलिंग और स्टोरेज के इर्द गिर्द, वो भी क्या कर सकती है, रोडेंट्स के अटैक से बचा सकती है फूड को। थर्ड वन और लास्ट वन हमारे पास है बर्ड्स। बर्ड्स क्या करते हैं, एक अच्छी खासी अमाउंट की जो फील्ड के अंदर हार्वेस्टिंग सीजन में, फिर हार्वेस्टिंग के बाद अगर इंडस्ट्री के अंदर उनके आने की जगह है, तो उसके बाद अगर पैकेजिंग के बाद हमारी प्रोडक्ट ऐसी है जो विजिबल है, तो उसको क्या कर सकते हैं, बर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंटली क्या करते हैं, बर्ड फूड को डैमेज करते हैं। ट्रॉपिकल कंट्रीज के अंदर बर्ड्स जैसा कि वीवर बर्ड है, ये क्या करता है, इंटायर कॉर्न क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे यहाँ पे हम अगर पहले की बात करें, 20, 25, 30 साल पहले की बात करें, तो पैरेट्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और इसके अलावा हमारे पास जो डव्स हैं वो ज़्यादा हुआ करती थी। तो वो क्या करती हैं, डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंटली यूटिलाइज करती हैं। स्पैरोज हैं तो बाजरे को बहुत ज़्यादा वो करती हैं, ये क्या है, क्रोज हैं, तो डिफरेंट बर्ड्स क्या करते हैं, फूड को डैमेज करते हैं। तो इसके डैमेज को रोका जा सकता है बाय इंस्टॉलिंग डमीज इन द फील्ड और बाय प्रिवेंटिंग द एंट्रेंस ऑफ बर्ड। हम जब बर्ड की एंट्री को प्रिवेंट करेंगे, जब स्टॉप करेंगे, फैसिलिटी डिज़ाइन ऐसा होगा जहाँ पे बर्ड नहीं आ पाएंगे, तो फूड कंटेमिनेट नहीं होगी। नॉइज मेकिंग डमीज लगाई जा सकती हैं या ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ की जा सकती हैं कि बर्ड्स को भगाया जा सके। अपार्ट फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ग्रेन्स, कंज्यूम करने के अलावा बर्ड्स क्या करते हैं, फूड और वाटर को कंटेमिनेट करते हैं। टू प्रिवेंट दिस, बर्ड स्क्रीन कैन बी क्रिएटेड इरेक्टेड ओवर इम्पॉर्टेंट वाटर सप्लाई। क्या है, जब आपकी वाटर सप्लाईज बहुत इंपॉर्टेंट वाटर सप्लाईज हैं जिन्होंने डायरेक्टली यूटिलाइज होना है प्रोडक्शन में, तो उनको क्या करना चाहिए, स्क्रीन इंस्टॉल करनी चाहिए ताकि वहाँ पे बर्ड्स की एंट्री ना हो और वाटर कंटेमिनेट किसी भी तरीके से ना हो। रिडक्शन इन फिजिकल डिफेक्ट्स, जो फिजिकल डिफेक्ट्स होते हैं, क्वालिटी डिफेक्ट्स होते हैं फूड के अंदर, जैसे हमारे पास टेक्सचर लॉस है,
हमारे पास जो हार्डनिंग है जिसे हम केस हार्डनिंग बोलते हैं, या क्रिस्टलाइजेशन है, या डिफरेंट फिजिकल जो पैरामीटर्स हैं वो फूड के डैमेज होते हैं, हैंडलिंग, स्टोरेज, तो उनको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय एप्रोप्रिएट, ठीक है ना, मैनर। हम उसके लिए क्या करेंगे, कोई ना कोई वे सेलेक्ट करेंगे जिनके जरिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्या है, एडेड टू द डिफेक्ट्स काज बाय ऑटोलाइसिस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल पेस्ट, जो क्वालिटी डेट्रियोरेशन होगी उसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट। लेकिन अब हमारे पास जो फिजिकल डिफेक्ट्स हैं वो फूड के, क्योंकि अंदर से होते हैं, कोई बाहर का एजेंट नहीं है, तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या हो, बाय प्रॉपर एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। प्रोसेसिंग कंडीशंस को इस टाइप के फूड को क्या किया जाता है, ऑप्टिमाइज किया जाता है, ताकि जो फूड के अंदर इश्यूज हैं, फिजिकल डिफेक्ट्स हैं, उनको कंट्रोल किया जा सके। एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपीरियंस एंड करंट एक्सचेंज ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन ऑन द effects of various processing variable on food quality have helped in development of optimized processing aimed, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे पास जो डिफेक्ट्स हैं वो कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि सेंसर टेक्नोलॉजी हर चीज़ को खुद मॉनिटर करती है। पहला डिफेक्ट है हमारे पास सरफेस ड्राइंग, जो ऊपर से सरफेस ड्राई हो जाती है। The desiccation or drying out observed on the surface of certain foods, जैसे ब्रेड है तो ब्रेड के ऊपर वाली सरफेस अगर हार्ड हो जाती है बहुत ज़्यादा, बिस्किट्स हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर वाली सरफेस बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, अंदर से वो नरम होते हैं, तो ये सरफेस ड्राइंग है। तो ऐसा भी होता है। या हम अगर बात करूँ मैं आटे की, अगर गुना हुआ आटा आपने फ्रिज के अंदर रख दिया और उसको कवर नहीं किया तो उसके ऊपर से आप देखेंगे एक लेयर सी बन जाती है, ठीक है, तो उसकी सरफेस क्या होती है, ड्राई हो जाती है। ये कोल्ड स्टोरेज के अंदर भी होता है और हाई टेम्परेचर के अंदर भी होते हैं। मॉइस्चर क्या होता है, लॉस हो जाता है रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज फ्लैश फूड्स का, और सरफेस ड्राइंग हो जाती है। इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मॉनिटर करना हो, चैम्बर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी को ऑप्टिमाइज करके। और जो इंक्रीज इन माइक्रोबियल एक्टिविटी है हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वजह से, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रैंप यूज करके, स्टोरेज एटमॉस्फेयर के अंदर एज अ स्टीरलेंट यूज करके। सेकंड वन है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में जो क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है, जो अगर हम सिर्फ सक्रोज यूज करते हैं तो वो सक्रोज क्या करती है, सिरप बनाते हैं तो वो सिरप में नीचे बैठ जाती है। उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय ब्लेंडिंग डिफरेंट शुगर। 60% जो स्क्रोज सोल्यूशन है वो क्रिस्टल डेवलप कर जाता है, जबकि 75% जो टोटल शुगर जैसे स्क्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलाने से 75% सोल्यूशन बनाए तो वो क्रिस्टल नहीं होता। तो हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट शुगर्स इन अ ब्लेंड फॉर्म, ठीक है। तो हम जैम, जेलीज और शुगर बेस्ड प्रोडक्ट्स के अंदर क्रिस्टलाइजेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अदर डिफेक्ट्स में हमारे पास क्या है, फिजिकल टेक्सचरल डिफेक्ट्स में हमारे पास जो प्रोसेसिंग में आ रहे होंगे, हैंडलिंग और स्टोरेज हम कंट्रोल कर सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जैसे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ड्राइंग रेट्स आर कंट्रोल्ड, ठीक है। जो ड्राइंग रेट्स होंगे उनको कंट्रोल किया जाएगा डिहाइड्रेटर के अंदर, ताकि उसके अंदर जो केस हार्डनिंग है वो ना हो। स्टेबलाइजर यूज़ किए जाते हैं जो कोलैप्स ऑफ एमल्जन है उसको प्रिवेंट करने के लिए। फ्रीज ड्राइंग रिमूव प्रैक्टिस की जाती है ताकि मॉइस्चर हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट से निकाला जा सके। और जो रिटेंशन ऑफ नेचुरल, न्यूट्रिशनल और टेक्सचरल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मेंटेन किया जा सके। यहाँ तक आप लोगों को सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।